गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ये मैंने डे 2 का फर्स्ट शिफ्ट करा दिया था, सेकंड शिफ्ट करा दिया था और ये हमारा थर्ड शिफ्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बी ए से 25% अधिक है। जो बी है वो ए से 25% अधिक। 25% का मतलब होता है 1/4। 25% क्या होता है? 1/4। मतलब अगर ए 4 है तो बी क्या है? बी ए से 25% है तो बी क्या है? 5 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सी बी से 20% अधिक है। जो सी है वो बी से क्या है? 20% अधिक। बी 20% का मतलब होता है 1/5। 20% मतलब 1/5। अगर बी 5 है तो सी कितना है? 6 है। ठीक, तो सिंपल बन गया। देखो बी कॉमन हो जाएगा। 4 5 6 तो कितना आ जाएगा? ए और सी का रेशियो पूछ रहा है, ए और सी। तो सी 6 है, ए कितना है? 4। तो ए और सी तो 4/6। तो इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो 2/3 आ जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक मशीन हर सेकंड में इतने लीटर पानी भरती तो 8 सेकंड में कितने भरेगी? तो गुणा करना है सिंपल। 8 पंच 40 के शून्य, 8 सत्ते 56, 56 4 60 के शून्य, 8 3 24, 24 7 30। 3 अंक बाद दशमलव, कितना आ जाएगा हमारा? 3 लीटर भरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको क्या करना है? 6 मीटर कुल लंबाई, टोटल कितनी है? 6 सबसे छोटे टुकड़े की। तो पहले इन रेशियो को हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। देखो सब में 10 है तो 10 से गुणा कर देंगे। सारे रेशियो में 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, तो हो जाएगा 4। ये कट जाएगा तो हो जाएगा 3, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 5। तो टोटल इनकी वैल्यू कितनी है? 4 3 7 5 12। 12 की वैल्यू कितनी दी है? 6। ठीक, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.5 गुना। क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटी कौन सी? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे 5 करेंगे तो 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 2 प्रकार की बीन्स मिलाता है। एक की कीमत इतनी है, एक की कीमत अनुपात में मिलाना है और इतने में बेचता है। तो लाभ और हानि आती है। पहले हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकाल लेना है। तो 120 रुपये के एक ठई है तो 120 हो जाएगा। 120 गुणे 1, फिर 180 के 2 है, रेशियो में बेचता है तो 180 गुणे 2। तो इनको गुणा करेंगे। 120 प्लस 180 दूना कितना होता है? 360। तो इनको जोड़ेंगे तो 480 हो जाएगा। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 480 का खरीदा और बेचा कितने में? 152। 152 में एक बेचा तो कितनी है? 3। तो 152 को 3 से गुणा करेंगे। 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 3 एक कम 3 एक 4। 456 में बेचा तो कितने की हानि हुई? 10 में से 4 के 4, 10 में से, और यहाँ पर बचे 7, 7 में बचे 2। 24 की हानि हुई कितने पे? 48 पे। इंटू में 100 तो 24 दूना कितना होता है? 48। 20 पंचे 100, मतलब 5% के क्या हुआ? लॉस हुआ। इजी क्वेश्चन था, पहले भी बताया इस कंसेप्ट पर। अगला ये भी वही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट। ए का लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ कितना? इतना हुआ। तो इनको मैंने बताया रेशियो को काट लेते हैं। 4 0 4 0 4 0 कट जाएगा। ये बचेगा 4 6 और 10। तो इसको काटेंगे 2 दूना 4, इसको काटेंगे 3 6, इसको काटेंगे 2 पंचे 10। इनको सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। 10 की वैल्यू कितनी है? 40,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000। तो एक की वैल्यू 4,000। तो पूछा एक का लाभ, एक का लाभ कितना हो जाएगा? 4,000 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8,000। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ए और बी, ये भी मैंने पहले पढ़ाया था। ए और बी के एक किराए खेत को साझा करते। ए 5 महीने के लिए 20 घोड़े का उपयोग करता है। जो ए है वो 20 हॉर्स का उपयोग करता है कितने महीने के लिए? 5 मंथ के लिए। बी जो है वो 4 महीने के लिए 30 गाय 30 काऊ का उपयोग करता है और 5 महीने के लिए 45 भेड़ों का उपयोग करता है। 4 महीने के लिए और 5 महीने के लिए 45 भेड़ मतलब सिप एस। कह रहा दो, ये इतना समझ में आया, ये बाद में फिर लिख लेना। अगला ये यहाँ पर ये दिया है 2 घोड़े 5 गाय के बराबर है। तो यहाँ से देखो जो 2 घोड़े हॉर्स हैं
5 काऊ के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर काऊ हाउस और काऊ का रेशियो निकल आएगा ना, कितना हो जाएगा 5:2। ठीक, फिर कह रहा है 3 गाय, 3 जो काऊ हैं वो 9 भेड़ के बराबर, 9 सिप के बराबर, सिप मतलब भेड़। तो यहाँ पर काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिक्का 9, तो ये हो जाएगा काऊ और सिप का रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। ठीक, अब देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो इसको बराबर करेंगे, तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे 3 से, और यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे 2 से। ठीक, तो ये 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5×15, और ये हो जाएगा सी की वैल्यू 6, और भेड़ की वैल्यू यहाँ पर कितने से गुणा गया 2 से, तो हो जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू 15 है, किसकी वैल्यू है हॉर्स की, और काऊ की 6 है, और सिप की 2 है। तो इसकी 15, इसकी 6, इसकी 2। तो बस सॉल्व कर लेना है। तो ए बराबर हो जाएगा 5 महीने के लिए कितनी थी घोड़े, 5 गुणा 15 और गुणा 20 घोड़े थे, है ना। तो इसको निकालेंगे। इस तरह बी वाला क्या था 4 महीने के लिए गाय का कितना निकाला था मैंने 6 ना। तो 4 महीने के लिए गाय 30 गाय, और 6 एक गाय की वैल्यू 6 थी, और प्लस 45 भेड़, तो भेड़ का कितना आया था 2 आया था। ठीक, अब इनको जोड़ के 15 दूना 30, 30 बचे 15, 15 दूना 30, 300, और 300 मतलब 15, 3 बचे 15, 1500 हो गया ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, 18, 18 चौक 72, 720 ये हो जाएगा, प्लस 90 ये, तो हो जाएगा 9 2 11 810, 1500 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 810, 1500 ए की वैल्यू है और 910 बी की वैल्यू। ठीक, क्वेश्चन पूछ रहा है ए का पूछे, तो ए वाला ऊपर लिखेंगे 910 और बाकी नीचे कर देंगे, टोटल इन दोनों को जोड़ के 15 9 कितना होता है 24, 2410। ठीक, इसको काटेंगे 13 से कट जाएगा, जो भी आएगा वो आंसर। मैंने शायद कुछ गलत कर दिया है कैलकुलेशन में, बाकी होगा उसी तरह, इसको कैलकुलेशन कर लेना। ठीक, जोड़ उसमें। अगला है ए बी व्यवसाय शुरू करते हैं, ए बी से 2 गुना अधिक निवेश करता है, और 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है, बी अपनी पूंजी को 3 गुना बढ़ा देता है, और बाद में इतना लाभ होता है। तो इसको इजी था, मैंने बताया भी था इसको ऐसे, जैसे ए है और ये बी है। ठीक, ए बी से 2 गुना अधिक निवेश करता है, बी अगर 100 रुपये निवेश करता है तो 2 गुना अधिक करता है, कितना 200 करता है। फिर कह रहा 8 महीने बाद, 8 महीने बाद, 8 महीने तक ये 7 सीधा सीधा चला ना 8 महीने तक। ठीक, 8 महीने तक ये भी चला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ए ने आधा हिस्सा निकाल लिया, ए ने 200 किया, 200 का आधा निकाल लिया, बचे कितने 100। ठीक, और बचा कितने बचे महीने कितना 4। ठीक, फिर कह रहा है और बी ने 3 गुना बढ़ा दिया, 3 गुना मतलब इसका 3 गुना 300, 3 गुना बढ़ा दिया 4 महीने के लिए। ठीक, फिर पूछा 1 वर्ष के बाद इतना रुपए लाभ होता है, तो बस इनको जोड़ लो। इसमें देखो दोनों में 4 कॉमन है ना, तो 4 कॉमन ले लेना, या फिर 8 दूना 1600 और 4 कम 400, 16 4 कितना हो जाएगा 2000, 2000 मतलब 2000 ये हो गया ए की वैल्यू 2000। ये वाला कितना हो जाएगा ये 800, 4 थे 12, 12 8 कितना 20, 12 8 कितना होता है 20, ये भी 2000 हो जाएगा। तो दोनों 2000 हो जाएंगे, तो दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा, 2000 ये भी हो जाएगा, 2000 बी भी हो जाएगा। ठीक, अब इन तीनों को काट दो, तो 4 की वैल्यू कितनी दी है, तो
ए का हिस्सा निकाल लेना, ए का इसको आधा कर देना, 75 को आधा कर देना। आई थिंक इसमें कुछ गलत हो रहा है क्या? तो ये वाले सवाल में जो आया था, यहाँ पर पूछा था ए की देन, तो ए की वैल्यू थी 1500, ठीक। और यहाँ पर था 910, 15 9 24 जो आएगा, इनको दोनों को जोड़ के उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, ठीक। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने पढ़ने में गलती की थी। यहाँ पर कह रहा है ए बी से 2 गुना अधिक निवेश करता है। बी अगर 1 निवेश करता है और ए 1 करता, तो 1 का 2 गुना अधिक, मतलब ये 3 निवेश करेगा, ठीक। 2 गुना अधिक निवेश करता है, 2 गुना अधिक मतलब 1 तो निवेश करेगा, उसका 2 गुना अधिक निवेश करता है, ठीक। अधिक यहाँ पर बोला गया है, 2 गुना अगर निवेश करता तो सही होता, ठीक। मैंने 2 गुना पढ़ा। यहाँ पर लैंग्वेज की देखो, यहाँ पर मोर देन 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ए और बी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी हो जाएगी 3। फिर कह रहा है देखो, अगर हम अपनी तरफ से इसको दोनों से गुणा कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। किस लिए? क्योंकि लास्ट में आधा बोला है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई और बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 6। फिर कह रहा है 8 महीने बाद, 8 महीने तक तो दोनों सेम रहेगा, ठीक। 8 महीने बाद ए ने पूंजी को आधा कर लिया, तो ए ने आधा कर लिया, कितना कर लिया? 3। और बी ने 3 गुना बढ़ा दिया। यहाँ पर 3 गुना अधिक अगर होता तो वैसे लगा, यहाँ पर 3 गुना तो बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 3 गुना इसका, 2 का 3 गुना कितना? 2 3 6, 3 गुना अधिक बढ़ा दिया। फिर कह रहा है बाद में उसे कुल लाभ इतना हुआ। तो देखो 8 महीने ये हो गए, तो 4 महीने ये बचे, तो 4 महीने ये बचे, तो इसको जोड़ लेंगे। 8 छंग 48 और 4 3 12, और इनको जोड़ लेंगे। 8 दूना 16, 6 चौक 24, 24 6 30, 10 40 ये हो जाएगा, और ये 50 10 60 ये हो जाएगा। तो 60 और 40, 60 और 40, तो ए की और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 60 और 40। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3:2 में हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5। तो 5 की वैल्यू दी है 1500 गुना हो जाएगा, 15,000 गुना, ठीक। 15,000। तो क्वेश्चन पूछा है किसकी वैल्यू बताना है? बी की। तो बी की कितनी हो जाएगी? 15 दूना ए का ही कहीं ए का पूछा, तो 15 थे कितना हो जाएगा? 45। तो आंसर हो जाएगा 7, ठीक। अगला क्वेश्चन, 24 कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, 8 वरिष्ठ का औसत इतना है, तो पूछ रहा है अन्य कर्मचारियों का औसत। एवरेज का एवरेज चैप्टर है। देखो यहाँ पर 24 गुणे 1 2 3 4, फिर इतना हो गया, फिर इसका 8 का 1 2 3 4, और फिर बचे कितने व्यक्ति? 24 में से 18 6 16 8, तो 16 बच जाएंगे, और गुणे कितना होगा? x मान लेना, ठीक। तो बस इसको काटना है। इसको 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 चौक 16, फिर 4 से काट देंगे, 4 से काट देंगे तो 6 दूना ये 12 हो जाता है, अगर तो काटेंगे 4 3 12, 3 बचेगा और इधर कट जाएगा 4, तो हो जाएगा कितना? 10,000, और ये कितना है? 6,000। 6 में से 3,000 इसको घटा लेंगे, कितना बचेगा? 3,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर 10 पारियों के औसत इतना है, उच्चतम स्कोर निकाल दिया गया और औसत इतना हो जाता है। मतलब अगर कोई हाईएस्ट स्कोर था 10 पारियां खेली क्रिकेटर ने और उच्चतम स्कोर निकाल दिया, तो ये भी एवरेज का क्वेश्चन है। इसको भी उसी तरह लगा सकते हो, लेकिन एक दूसरा मेथड में बताता हूँ। एक 10 जैसे है तो 58 स्कोर करता है, तो मान लो अगर उच्चतम स्कोर, मान लो एक कोई उच्चतम स्कोर होगा और ये औसत
तो औसत इतना हो जाता, उच्चतम स्कोर क्या दीजिए। तो देखो 10 पारी में 1 पारी में उच्चतम स्कोर होगा, तो बाकी 9 पारियाँ बची जिनका एवरेज कितना दिया है 54 दिया है। देखो अगर हमारा 58 बैलेंस होता है, यहाँ पर 58 है, तो अगर हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए 58 होता तो बैलेंस करता, लेकिन यहाँ पर ये 58 से कम है। कितना कम है? 4 कम है। ठीक, 4 कम है और कितने में है? 9 में। तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36। तो 36 की यहाँ पर क्या करेगा, ये भरपाई करेगा। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 94 आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा मेथड है? डेविएशन से लगाया है, डेविएशन से। तुम लोग उससे भी कर लेना है, एक्स मान के ऐसे करके, ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे करके 10 गुणा 58 इक्वल टू 1x था पारी, और यहाँ पर प्लस करेंगे 54 गुणा 9, तो जो करोगे वही आ जाएगा आंसर। अगला वाला है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस टीम का औसत स्कोर ज़्यादा है, ए टीम या बी टीम। तो जोड़ लेना, इनको सबको जोड़ दो। ये 40 40 40 4 तेई 12, 120 हो गया। 120 को 3 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 40। ठीक, इसमें 45 45 45, तो 45 ही आ जाएगा। तो ठीक, तो 45 वाला कौन सा ज़्यादा है? बी टीम का। अगला है, एक टैंक में 3,500 लीटर मिलीलीटर पानी है और इसकी पूरी क्षमता इतने किलोलीटर है, तो टैंक में कितने प्रतिशत खाली है। तो सबसे पहले मिलीलीटर को लीटर में बदल लेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो ये मिलीलीटर है, तो इसको पहले हम लीटर में बदल लेंगे। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग देते थे। 1000 से भाग देंगे तो ये 3 अंक बाद दशमलव लगे तो 3.5 लीटर आ जाएगा। अब देखो ये किलो लीटर है, तो इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। ठीक, तो इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 लीटर। ठीक, अब देखो 5 लीटर की टंकी है जिसमें 3.5 लीटर भरा है, तो बचा कितना है 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर कितना % है खाली।